ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। 28 जनवरी 2026। आज मोस्ट बिलवेड बाबा ने विशेष गीत सुनाते हुए स्मृति दिलाई। गाते हैं, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। बाबा कहे तो जब कोई मरता है तो बाप के पास जन्म लेते हैं, वह हो गई शरीर की बात। तुम बच्चों ने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। बाबा कहे वास्तव में असल हो तुम निराकार बाप के बच्चे, असल तुम परम धाम निर्वाण धाम के रहने वाले हो। बाप भी वहाँ रहता है। और कहा कि जब आत्मा सुख में होती है तो पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए गाते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो कोई अगर सुख में भी करे तो दुख काहे को होए। बाबा कहे जब द्वापर में दुखी होते हो तब आत्मा बाप को याद करती है। और हिसाब पूछते हुए कहा कि बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो। यह बातें तुम बच्चों को अंदर में सदा स्मृति में रहना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। बस एक बाबा को ही याद करना है। और उल्हाना देते हुए कहा कि बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था उनको तुम भूल जाते हो। और विशेष कहा कि मोस्ट बिलवेड बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तो उनके श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा कहे पढ़ाई से ही तुम मर्तबा पाते हो, इसलिए नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। और कहा ज्ञान है वर्षा जिसको नॉलेज कहा जाता है। तो बाबा ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि ज्ञान से क्या होता है। पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है, मनुष्य से देवता बनते हैं, आत्मा प्रकृति सब पतित से पावन बन जाते हैं। और स्पष्ट किया कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य सृष्टि की होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि होता नहीं, वहाँ की कोई हिस्ट्री आदि नहीं। बाबा कहे यह है ज्ञान की बड़ी गुह्य बात जो समझने की है। और धारणा के लिए कहा कि फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं, कांटों की थोड़े ही कोई खुशबू लेंगे, कांटे में कोई खुशबू नहीं। तो बाबा कहे अभी यह है कांटों की दुनिया, कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। इसलिए शिव बाबा का नाम रखा है बबुलनाथ, कांटों को आकर फूल बनाते हैं। अर्थात अवगुण बुराई निकालकर गुणवान फूल पावन बनाते हैं। तो ऐसे बाप से कितना लव होना चाहिए। फिर नशा दिलाते कहा कि बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है। सुख में तो कोई याद करते नहीं है, अंत में जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आकर सुखी बनाता हूँ। तो बाबा कहे अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो संगम पर। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, लेकिन बाबा कहे सतयुग में तो सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी, पशु पंछी जानवर फर्नीचर आदि सब फर्स्ट क्लास होगा, क्योंकि तुम बच्चे कितने बड़े आदमी देवता बनते हो। बाबा कहे देवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरतों के होते हैं। फिर और नशा दिलाते कहा कि सतयुग में फर्नीचर भी रत्न जड़ित फर्स्ट क्लास होगा, झूले आदि में भी रत्न जड़े होंगे। तो ऐसे विश्व का मालिक बनाने वाले, स्वर्ग में ले जाने वाले बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। लास्ट में विशेष स्मृति दिलाते कहा कि आजकल मनुष्य के पास बहुत रिद्धि सिद्धि है, जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी तो जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना, आकर वह कार्य करते हैं। कहते भी है मैं आता हूँ मनुष्य को देवता, बेगर से प्रिंस बनाने, तो जादू हुआ ना। बाबा कहे ऐसा जादू कभी देखा जो मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बन जाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। आज मुरली से प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। उत्तर में बाबा कहे एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं।
यथार्थ रूप से न जानने कारण ही पतित बन जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। आज सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरा पॉइंट, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है, सुखदाता बाप को याद करना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण है, मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहे बच्चे हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख, वे अपने में धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना हो। साथ साथ यह भी श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत से शांत सुख स्वरूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। बाबा कहे मास्टर दाता कब कहेंगे? जब अपने गुणों और शक्तियों से दूसरी आत्माओं को परिवर्तन करने का सहयोग देंगे। आज का स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज बाबा ने अनुभव करने के लिए कहा कि पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे, तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हैं। बाबा कहे जीवन मुक्त कब बनेंगे? जब जीवन में रहते हुए भी देह के संबंध पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।